नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। संयुक्त मोर्चा की आह्वान पर 5 सितंबर को आपको बताते चले मुजफ्फरनगर के में आपको महापंचायत की जाएगी और जिसमें कई जगह से किसान यहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते चले कि इस पंचायत में लाखों किसान जुटेंगे और इससे भी बड़ी बात यह होगी कि इस महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा कर्नाटक और हर जगह से यहाँ पर तमिलनाडु भी इसमें शामिल है, केरल भी है। इन राज्यों से जत्थे भी आने शुरू हो गए हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर किसानों के जत्थे पहुँचे हैं। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा है कि 5 सितंबर की पंचायत को किसान और मजदूर अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं। तो आपको बताते चले कि 5 सितंबर को महापंचायत होगी और करीब 9 महीने से अधिक का समय बीत गया है कि अभी तक किसानों और सरकार के बीच लगातार टकराव जारी है। इन कृषि कानूनों को लेकर अभी भी किसान और सरकार के बीच टकराव है, अभी भी समाधान नहीं निकला है। सरकार अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर में पंचायत भी 5 सितंबर को की जाएगी। वहीं आपको बताता चले कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है, जिसको लेकर आसपास के सभी क्षेत्रों सहित राज्यों और प्रदेशों से यहां पर किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। आपको बताते चले कि किसानों और सरकार के बीच कई मर्तबा की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और यूपी में चुनाव भी हैं विधानसभा के 2022 में, जिसको लेकर हो सकता है कि इसमें किसी विपक्षी पार्टी को फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे और रैली भी की थी। उन्होंने यहां पर किसानों को संबोधित किया था और बीजेपी को वोट ना देने के लिए भी बोला था। तो आपको बताते चले कि इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करेंगे, अलग अलग जिले से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। निखिल हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ गए हैं और इसी के साथ लखीमपुर खीरी से हमारे साथ अशरफ जुड़े हुए हैं और राजीव भी हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे निखिल का। निखिल लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, 9 महीना हो गया है किसानों का आंदोलन का, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है और कल महापंचायत भी होने वाली है मुजफ्फरनगर में। जी, आपको बता दें 1 से 3 महीने पहले राकेश टिकैत, योगेंद्र सिंह, कई इनके साथ जो किसान नेता है वो राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहते हैं कि 5 सितंबर को हमारी एक महापंचायत होगी, इसमें मुजफ्फरनगर नगर में होने वाली महापंचायत में फैसला लिया जाएगा कि आगे दिशा रणनीति क्या होती है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हर चीज को ध्यान में रखते हुए भी पंचायत में क्या निर्णय निकलता है। लेकिन आपको बताते चले राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर सरकार हमारी केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हालांकि लखनऊ करने के सभी रास्ते सील कर दिए जाएंगे। तो देखने वाली बात क्या होती है कि महापंचायत में क्या फैसला हो सकता है और कहाँ तक निर्णय जाता है। जी निखिल, जो ये महापंचायत हो रही है ये बहुत अहम महापंचायत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें अलग अलग प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, तमिलनाडु हो, केरल हो और पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं। जी, आपको बता दें इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कई जगह से किसान आ रहे हैं, जो महापंचायत में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए लगातार सुरक्षा भी वहां कड़ी कर दी गई है कि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो उससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रहे। हालांकि IPS से कई अधिकारियों की वहां पे तैनाती भी की जा रही है।
कई पीएसी है बटालियन को भी लगाया जा रहा है कि किसी प्रकार की घटना ना हो पाए। हालांकि महापंचायत का फैसला क्या निकलता है ये तो देखने वाले समय ही बताएगा, क्योंकि यही बताया महापंचायत को लेके। जी ठीक है अशरफ, लगातार यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है, लेकिन इसी बीच सरकार जो है वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। यानी कि जो समस्याएं हैं, जो 3 कृषि कानून हैं, उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं, और इसी बीच जो पेट्रोल डीजल हैं इनके भी दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई की चरम सीमा पर है। उसके बाद अगर बताते चले किस तरीके से किसानों के ऊपर किस तरीके से मामला हो रहा है, किसान बराबर लखीमपुर में भी अभी 10 दिन से लगातार धरने पर थे। हालांकि धरने से बैठ गए, उनकी मांगे थी कि उनका जो किसानों का बकाया बिल है वो दिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ का दिया गया, कुछ आपस में उनका समझौता हुआ है, कुछ दिनों के लिए अगर समझौता मान के जो हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए और तरीके से जैसे सुच्चा जो गाय हैं, जो सांड हैं, इस तरीके से किसानों का भी नुकसान करते हुए नजर आते हैं। गौशाला भी खोली गई है, लेकिन गौशाला के विपरीत अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है बाहर सुच्चा सांड नजर आते हैं, वो किसानों का भी नुकसान। लेकिन किसानों की जो मेन मांगे हैं, 3 मांगों को लेकर जो वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर जो आए हुए हैं, उसके तहत महापंचायत का लोग भी महापंचायत में लोग जाने के लिए, लखीमपुर से भी लोग जाने के लिए कह रहे हैं। सुनगुन बातें हुई, यहाँ जानकारी दी गई, तो यहाँ से गाड़ियाँ जाने के लिए कल तैयार है, रात में निकलेंगी। लेकिन अगर देखा जाए सरकार भी अपनी बात से अड़ी हुई है, किसान भी अपनी बात करा। देखना ये बाकी है कि क्या होता है, किसानों की बात मानी जाएगी योगी सरकार में, क्या उसको दरकिनार किया जाएगा। सत्यम अशरफ, क्या कुछ समस्याएं हैं किसानों की? क्योंकि 3 कृषि कानून के साथ साथ किसानों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन सरकार कहती है कि हमने आय दोगुनी कर दी है किसानों की। धीरे धीरे 2022 तक और भी यहाँ पर आय दोगुनी होगी, यानी कि इजाफा होगा, उनके जो धान है, गेहूं है, इनके मूल्य बढ़ाए जाएंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि डीएपी लगातार बढ़ रही है, यूरिया जो उर्वरक हैं, जो दवाइयां हैं, कीटनाशक दवाइयां, उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आय दोगुनी हुई नहीं है। आखिर हकीकत क्या है? अगर किसानों की बात की जाए, किसानों से बात की जाए या किसानों की बात कही जाए, तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है पेट्रोल के भाव चरम सीमा पर हैं, या तो घरेलू सामान के भाव चरम सीमा पर हैं। उसके बाद में जो किसानों का जो मूल्य है अभी तक नहीं बढ़ाया गया उनके हिसाब से। उनका कहना है कि जो दूने की बात की गई थी अभी तक दूना रेट नहीं किया गया है, और जो हमारा पैसा बाकी है गन्ने का जो भुगतान यहाँ 280 करोड़ बाकी है जो मिलों पर, वो अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। किसान काफी परेशान दिख रहा है। राजीव, जिस तरीके से महापंचायत हो रही है, 5 सितंबर को होने वाली है मुजफ्फरनगर में, क्या लगता है कि इससे विपक्ष को फायदा हो सकता है 2022 के चुनाव में? आपको बताना कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है हमला बोलने के लिए। इसके अलावा आपको 5 सितंबर के जो मुजफ्फरनगर के सबसे बड़े जीआईटी मैदान में किसान महापंचायत निखिल, जिस तरीके से महापंचायत होने वाली है 5 सितंबर को, बहुत बड़ी महापंचायत मानी जा रही है। निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? निखिल जी। निखिल, जो महापंचायत होने वाली है 5 सितंबर को, ये बहुत बड़ी महापंचायत मानी जा रही है और इसमें अलग अलग जगह से यहाँ पर किसान भी पहुंच रहे हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनावों की बात की जाए तो वहां पर राकेश टिकैत पहुंचे थे और लोगों से, जो किसान है, उनसे अपील की थी कि बीजेपी को वोट नहीं देना है क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। और इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है कि चुनाव में यहाँ पर विपक्ष को फायदा हो सकता है क्या 2022 के चुनाव में? जी, आपको बता दें महापंचायत को लेकर लगातार किसान एकत्रित होने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह सरकार को घेरा जाए। बात करें बंगाल में चुनाव को लेकर, जब हालांकि बंगाल में चुनाव होने तो राकेश टिकैत कहीं ना कहीं बंगाल में गए थे, उसी के बाद चुनाव के परिणाम आते हैं जहाँ पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं किसानों की बात करें तो किसानों का पंचायत, जिस तरह पंचायत चुनाव में भी किसानों ने काफी संख्या में समाजवादी पार्टी का पंचायत के चुनाव जीते थे, लेकिन हालांकि जिला प्रमुख की बात है तो उसमें हार का सामना सभागुप्त करने को मिला था।
लेकिन किसान का वोट की बात करें तो वो एक अहम वोट माना जाता है। किसान के वोट से ही सरकार तय होती है कि किसके पक्ष में ज्यादा वोट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब महापंचायत की बात करें तो महापंचायत में कहीं ना कहीं कई फैसले अहम लिए जाएंगे जिसके ऊपर सरकार की नजर टिकी हुई है। अगर महापंचायत में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर फैसला होता है तो एक तरफा वोट गिरेगा, चाहे वो बीजेपी पर गिरे या सपा में या कांग्रेस में या बसपा में। अब जो किसान के पक्ष की बात करेगा उसी के पक्ष में वोट गिरेंगे जी। लेकिन निखिल, यहाँ पर सरकार भी कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो किसानों को बरगला रहा है। वो यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। 2022 का चुनाव नजदीक है, इसलिए यहाँ पर किसानों को बरगलाया जा रहा है। जी, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने कई किसानों के खातों में पैसे भी भेजे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की समस्या भी कभी सामने हो रही हो। किसानों का साफ तौर से कहना है जब तक कृषि कानून के 3 बिल रद्द नहीं होंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। कई बार बातचीत होती है, विफल हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद चुनाव है। चुनाव में कहीं ना कहीं अहम भूमिका किसान की रहती है। हालांकि डीजल की बात करें, डीजल की भी रेट काफी मात्रा में बढ़ी हुई है। कई ऐसे सामग्री है जो किसानों को जरूरत होती है, उनके भी रेट बढ़े हुए हैं। तो हर चीज महंगाई आ रही है। किसान हालांकि अन्नदाता है, किसान ही हर एक का पेट भरता है। अब उसी की बात नहीं सुनी जा रही तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना भी चाहिए कि किसान के पक्ष में हमको फैसला देना चाहिए। अगर किसान 3 कानून की मांग नहीं कर रहा तो प्रगति करने देना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि किसान के हित की बात है, लेकिन किसान कह रहा है कि हमको कृषि बिल नहीं चाहिए, हमारे लिए काला कानून है। अब दोनों की बातें लगातार बातचीत होती है, विफल होती है। तो जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा किसान कहीं ना कहीं सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अशरफ, लखीमपुर के किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है? जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इससे भी किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर कई जगह किसानों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया है। अब बिल्कुल लखीमपुर की अगर बात की जाए तो लखीमपुर में इससे पहले फलिया चीनी मिल है, बजाज चीनी मिल, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और वहाँ पे धरने पर भी बैठे थे। काफी दिनों तक लगभग बैठे रहे वो लोग। बाद में अभी लखीमपुर के खंबाल खेड़ा मिल पर बैठे थे। 228 करोड़ रुपया बाकी है किसानों का, उसकी मांगों को लेकर बैठे थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से किसान महंगाई, डीजल महंगा हुआ, डीजल होने के बाद उनकी जिस हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी तक उसमें गन्ने की मूल्य में नहीं वृद्धि हुई। जिस तरीके से बताया गया था, सरकार ने उनसे आश्वासन दिया था सरकार आने से पहले कि आय दूनी कर दी जाएगी। अगर किसानों की बात कही जाए तो अभी तक इनकी ना तो आय दूनी हुई है और ना इनके ऊपर डीजल पेट्रोल पर दाम बढ़ाए गए हैं। सत्यम निखिल, जिस तरीके से महापंचायत होने वाली है, इसको लेकर कई राजनीतिक जो दल हैं ये भी यहाँ पर आंख लगाकर बैठे हैं, टकटकी लगाकर बैठे हैं। क्या लगता है महापंचायत से समाधान निकलेगा? जी, आपको बता दें महापंचायत जो हो रही है वो राकेश टिकैत के कहने पे हो रही है। अभी महापंचायत में क्या फैसला निकल के आता है ये तो देखने वाली ही बात होगी। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की बात करें तो लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं कुछ अहम मुद्दे को लेकर फैसला निकलेगा। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार को इन 3 कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। लेकिन बात करें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है। हालांकि कई विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों के मुद्दे पर आवाज उठा रही है, लेकिन सबका यही कहना है कि कृषि कानून रद्द होना चाहिए। लेकिन अब किसान की बात करें, किसान किसके पक्ष में जाता है ये तो महापंचायत का फैसला होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आगे शिकायत से जब कहा जाता कि क्या वो चुनाव में अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि चुनाव में किसी प्रकार के हमको राजनीति में उतरने का नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात क्या होगी कि क्या इसमें फैसला निकलता है। लेकिन निखिल, ये देखा गया है कि जो आंदोलन सबसे पुराना होता है उसकी जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं। और ये कृषि कानून जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, और ये भी काफी पुराना होता चला जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, आज 9 महीने बीत गए हैं और ये धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। क्या लगता है ये भी आंदोलन की जड़ें कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं? क्योंकि लगातार किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, कई किसानों की मौत हो गई है, कई बार आंदोलन भी देखने को मिले, उग्र आंदोलन दिल्ली में 26 जनवरी का हमने आंदोलन देखा जिसमें भी कई किसानों की मौत हुई, लाठीचार्ज हुई किसानों पर, कई बार यहाँ पर किसानों के साथ लाठीचार्ज हुई और यहाँ पर पानी भी फेंका गया। सर्दियों में भी किसान वहां पर डटे हुए लगे रहे लगातार। आपको बता दें लगातार 9 से 10 महीने हो गए किसान वहाँ पे डटा हुआ है। गर्मी झेली, बरसात झेली, जाड़ा भी झेल रही है, झेल चुकी है।
लेकिन कहीं ना कहीं किसान 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग से खड़ा हुआ है। जब तक ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। हालांकि बात करें सरकार की, तो सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन दरवाजे कब तक खुले हैं? जब 12 बार वार्तालाप होती है, विफल हो जाती है, तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा अपनी चरम सीमा पे है। किसान जमीनी स्तर पर आम जनता का पेट भरता है, और जो किसान जनता का पेट भरता है उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही। तो इन सब चीजों पे जनता कहीं ना कहीं नजरों में तो बात रख रही है कि किसान की धंधे पे बैठा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के आने की बात कही जा रही है। अब महापंचायत में कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, कितने किसान आते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा, जो 5 सितंबर को होगी। उसी के बाद रणनीति तय होगी कि आखिर आगे की रणनीति क्या है। जब रणनीति तय होगी तो कहीं ना कहीं कुछ भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 5 सितंबर को अलग अलग जिले से, अलग अलग राज्यों से, प्रदेशों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कि आगे चल के क्या रणनीति के बाद ये उग्र आंदोलन और हो सकता है, या फिर सरकार और किसानों के बीच कोई ऐसी बात बने जिससे कि समाधान निकल सकता है? ये भी हो सकता है। जी आपको बता दें, यहाँ के पंचायत के जो महापंचायत करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक अपना रूप प्रदर्शन भी दिखाएंगे कि हमारे साथ कितने किसान एकत्रित हैं। लेकिन और चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, देहरादून में, कई जिलों में चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं अपना रूप प्रदर्शन दिखाएगी कि हमारे साथ कितने लाखों की तादाद में किसान एकत्रित है। अब हालांकि केंद्र सरकार की बात है तो उनकी गले की फांस बनती जा रही है किसान आंदोलन। आम जनता को भी पता है कि किसान काफी समय से धरने से बैठा है और इनकी बात कहीं ना कहीं सरकार सुन नहीं रही है। तो किसानों की बात को लेकर आम जनता के अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो दिमाग में चल ही रहा होगा। तो आने वाले समय वोट में कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका मिल सकता है। बिल्कुल। अशरफ, जिस तरीके से आंदोलन यहाँ पर कल चल रहा लगातार और कल महापंचायत होने वाली है, क्या लगता है अशरफ यहाँ पर सरकार और किसान के बीच बात भी बन सकती है? सरकार जो किसान है उनके बीच जो ये महापंचायत होगी, इसमें ये हो सकता है कि सरकार के साथ बात की जाए, क्योंकि सरकार लगातार तैयार है। सरकार ने कहा कि हम आधी रात को भी बात करने के लिए तैयार हैं किसानों से। बताना चाहूंगा जो महापंचायत होने वाली महापंचायत से बहुत बड़ा फायदा भी मिल सकता है बीजेपी को। अगर देखा जाए वहां पे जाके अगर मामला सुलझ जाता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, समझौता हो सकता है, तब समझौता के बाद में अगर किसान चाहे तो अगर समझौता हो जाता है, उसकी मांगे पूरी हो जाएंगी, उसको सर्टिफाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद में किसान भाजपा की तरफ वो हो जाएगा, किसान भाजपा की तरफ तो जो लहर आएगी, मान के जो जैसे पहली लहर आई थी उसी तरीके से फिर लहर आएगी 2022 में। भाजपा आराम से जो है चुनाव जीतने का काम करेगी। सत्यम राजीव, जिस तरीके से किसानों का कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार की तरफ से पूरी नहीं की गई हैं, और जिसके साथ कि सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी की जाएगी और महंगाई पर भी लगाम लगाने की बात कही थी, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़ रहे हैं लगातार। डीजल की बात की जाए तो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि खेत आदमी सींचता है, किसान जो है अपने खेतों को जोता जाता है ट्रैक्टर के द्वारा, वो भी डीजल का प्रयोग करते हैं वहाँ पर, लेकिन डीजल के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आय है वो दोगुनी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसान इसका जवाब देंगे बीजेपी को? जी बिल्कुल, किसान तैयार बैठे हैं और किसानों से जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि हम आपकी जो आय है वो दुगनी करेंगे, तो जो आय तो ठीक है, उनका जो पिछला गन्ने का भुगतान है वो भी नहीं किया गया है। और पश्चिम यूपी के जो किसान हैं उनमें इसको लेकर काफी नाराजगी है। और इसको लेकर आपको एक चीज और बताएं कि पश्चिम यूपी में 104 सीटों में से 53 सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका में रहता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान पंचायत भी हो रही है, और 5 तारीख को जो किसान महापंचायत होगी उसमें कहीं ना कहीं जो निर्णय आएगा तो वो सरकार के लिए सरदर्द बनेगा। और सरकार लगातार जो कहती है कि हम महंगाई कम करेंगे और किसानों की दुगनी आय करेंगे, तो ऐसा कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार ही किसान परेशान है। किसानों को किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, निखिल आपका भी, अशरफ आपका भी, राजीव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महापंचायत कल होनी है 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में। अब देखना ये होगा कि महापंचायत में किसानों के बीच क्या कुछ निर्णय होगा। और आपको ये भी बताते चले कि इस महापंचायत में
कई बड़े किसान नेता पहुंचेंगे। और ये महापंचायत में आपको ये भी बताते चले कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के भी किसान शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान, हरियाणा से भी किसान पहुंचेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।